दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर दंगल टीवी के सबसे चहेते और सबसे ज्यादा दिलों पर राज करने वाले सीरियल रिमझिम का एक और बेहद धमाकेदार और चौंकाने वाला अपडेट। और आज का ये अपडेट इतना जबरदस्त है, इतना उलझा हुआ है, इतने सारे राजों से भरा हुआ है कि आप बस देखते रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे कि आखिर आगे क्या होगा। दोस्तों, रिमझिम सीरियल की यही तो खासियत है। जब भी आपको लगता है कि अब सब कुछ समझ में आ गया, अब कहानी की दिशा पता चल गई, तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। और आज के इस एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वह एक छोटी सी भूल से शुरू होती है और एक बहुत बड़े राज तक पहुंचती है। वह सफर जो बदल देगा सब कुछ, समीर का महल जाना। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब हमारे समीर को मोहिनी की खैर खबर लेनी थी। मोहिनी की हालत कैसी है, वह ठीक है या नहीं, यह जानने के लिए समीर राजमहल जाता है। अब दोस्तों, यह कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसे बेहद छुपाकर, बेहद सावधानी से अंजाम दिया जाना था, क्योंकि राजमहल में हर तरफ आंखें हैं, हर तरफ कान हैं। कोई भी बात वहां ज्यादा देर तक राज नहीं रह सकती। इसलिए समीर चुपचाप, बिना किसी को बताए, महल में दाखिल होता है, मोहिनी से मिलता है, उसकी तबीयत का हाल जानता है और फिर वापस निकल आता है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई हंगामा नहीं, कोई परेशानी नहीं। समीर बाहर निकलता है और रिमझिम के साथ अपने कबीले की तरफ वापस चल देता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा, रिमझिम सीरियल में कोई भी पल पूरी तरह शांत नहीं रहता। उस शांत सफर के बीच में एक ऐसी घटना होती है जो आगे चलकर एक बड़े तूफान की वजह बनती है। कबीले में वापसी, और वह एक एहसास जो दिल डुबो दे। दोस्तों, समीर और रिमझिम जब अपने कबीले में वापस पहुंचते हैं तो सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। लेकिन तभी समीर का हाथ अपने गले की तरफ जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। चैन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, समीर के गले की वह खास चैन, वह वीरगढ़ के राजघराने की निशानी, वह गायब है। समीर बार बार अपने गले को छूता है, अपने कपड़े टटोलता है, इधर उधर देखता है, लेकिन चैन कहीं नहीं है। ये वही चैन है दोस्तों जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जिसे देखकर कोई भी समझ जाए कि यह किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि खुद वीरगढ़ के राजा की निशानी है। उसकी बनावट, उसकी नक्काशी, उस पर बना राजघराने का चिन्ह, सब कुछ बताता था कि ये चैन किस खानदान की धरोहर है। और वह चैन अब गायब थी। रिमझिम का वह सवाल जो दिल में उतर गया। दोस्तों, जब समीर ने रिमझिम को बताया कि उसकी चैन गायब हो गई है तो रिमझिम के मन में पहला सवाल यही आया, कहीं आप महल में गए थे, वहां तो नहीं गिर गई आपकी चैन? ये सवाल छोटा था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी चिंता छुपी हुई थी। और समीर ने भी सोचा, हाँ, हो सकता है महल में ही कहीं गिरी हो। लेकिन रिमझिम ने आगे जो कहा, वह सुनकर समीर की भी सांसें रुक गईं। रिमझिम ने कहा, देखिए, अगर वह चैन किसी और जगह गिरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह चैन राजमहल में गिरी है और किसी के हाथ लग गई तो वह इंसान तुरंत समझ जाएगा कि आप महल में आए थे। और अगर यह बात फैल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोस्तों, रिमझिम की यह बात 100% सही थी, क्योंकि उस चैन की पहचान ही ऐसी थी कि कोई भी उसे देखते ही जान जाए, यह वीरगढ़ के राजा की है। मतलब राजा महल में आया था, मतलब वह मुलाकात जो छुपाकर की गई थी, वह राज अब राज नहीं रहा। रिमझिम की फुर्ती, महल की तरफ एक और दौड़। दोस्तों, रिमझिम एक ऐसी लड़की है जो सोचती कम है और करती ज्यादा है। जब कोई मुसीबत आती है तो वह बैठकर रोती नहीं, घबराती नहीं, बल्कि तुरंत उस मुसीबत से निपटने के लिए खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही उसे एहसास हुआ कि चैन महल में गिरी हो सकती है, वह तुरंत महल की तरफ निकल पड़ी। एक पल की भी देरी नहीं, एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं।
वह महल में पहुंचती है और चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है। हर कमरे में, हर गलियारे में, हर उस जगह जहाँ जहाँ समीर के कदम पड़े थे, वहाँ रिमझिम की नजर जाती है, लेकिन चैन कहीं नहीं मिलती। रिमझिम की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा देर हो रही है, उतना ज्यादा खतरा है, क्योंकि महल में हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोई भी उस चैन को उठा सकता है, कोई भी उसे पहचान सकता है। और तभी दोस्तों, वह पल आता है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। अमायरा के कमरे के पास वह आधा खुला दरवाजा। दोस्तों, रिमझिम ढूंढते ढूंढते महल के उस हिस्से में पहुंचती है जहां अमायरा का कमरा है। रिमझिम वहां से गुजर रही होती है, उसका इरादा वहां रुकने का नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है, अमायरा के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। बस एक छोटी सी दरार, एक छोटी सी झलक। लेकिन रिमझिम की आंखें बहुत तेज हैं। वह रुक जाती है, धीरे धीरे उस दरवाजे के पास आती है और उस दरार से अंदर झांकती है। और जो देखती है, वह देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। अमायरा के हाथों में समीर की चैन है। वही चैन, वही वीरगढ़ के राजघराने की निशानी। वही चैन जिसे रिमझिम पिछले कुछ देर से पूरे महल में तलाश कर रही थी, वह अमायरा के हाथों में है। अमायरा के वे शब्द जो कानों में गूंज गए। दोस्तों, सिर्फ चैन देखना ही काफी नहीं था। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि अमायरा उस चैन को हाथ में पकड़े हुए कुछ बोल भी रही थी। और रिमझिम ने उसके वे शब्द सुन लिए। अमायरा कह रही थी, समीर, अब आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो छुपने की, लेकिन अब आप बच नहीं पाओगे। दोस्तों, ये शब्द सुनकर रिमझिम के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं थी। यह एक धमकी थी, एक ऐलान था। अमायरा साफ कह रही थी कि उसे सब पता चल गया है और अब वह चुप नहीं बैठेगी। रिमझिम वहीं खड़ी रही, हिली नहीं, बोली नहीं। उसने अपनी हर भावना को उस पल रोक लिया, क्योंकि जल्दबाजी करने से काम बिगड़ सकता था। उसे सोचना था, समझना था कि आखिर अमायरा का अगला कदम क्या होगा। रिमझिम के मन में उठा वह बड़ा सवाल। दोस्तों, जब रिमझिम वहां से वापस हटती है तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा होता है। क्या अमायरा ही वह छुपी हुई दुश्मन है जिसने अविक का किडनैप किया है? क्योंकि सोचो दोस्तों, अमायरा के हाथ में चैन है। इसका मतलब अमायरा को पता है कि समीर महल में आया था। इसका मतलब अमायरा सब कुछ जानती है। और अगर अमायरा सब कुछ जानती है, तो क्या वही वह इंसान है जो घर की सारी जानकारियां इकट्ठी करता है? क्या वही वह भेदी है जो सब कुछ नजर रखता है? और अगर हाँ, तो क्या अविक का किडनैप भी उसी की करतूत है? रिमझिम के मन में यह सवाल एक बीज की तरह बोया गया, और अब वह इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाली थी। उस पल के बाद रिमझिम के दिमाग में एक सवाल घर कर गया था। क्या अमायरा ही वह छुपी हुई दुश्मन है जिसने अविक का किडनैप किया है? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि रिमझिम सीरियल में हर बार जब आपको लगता है कि दुश्मन मिल गया, तभी एक और परत खुलती है, एक और राज सामने आता है। और इस सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि रिमझिम की नज़र जब चारों तरफ घूमती है, तो एक और नाम उसके शक के दायरे में आ जाता है, और वह नाम है राजवीर। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी और भी गहरी, और भी पेचीदा होने वाली है। रिमझिम की सोच, एक शातिर दिमाग की तलाश। दोस्तों, रिमझिम कोई साधारण लड़की नहीं है। वह जानती है कि जब कोई बड़ी साजिश होती है तो उसके पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं होता। जब अविक जैसे इंसान का किडनैप होता है, जब राजघराने की चैन किसी के हाथ लगती है, जब घर की हर खबर बाहर पहुंचती है, तो ये सब इत्तेफाक नहीं होता। यह एक सोची समझी, बड़े धैर्य के साथ बुनी हुई साजिश होती है। और ऐसी साजिश को अंजाम देने के लिए घर के अंदर का कोई इंसान जरूर होता है। रिमझिम यह बात पहले से जानती थी कि घर में कोई भेदी है, कोई ऐसा इंसान है जो सबके बीच रहकर, सबका भरोसा जीतकर, सबकी जानकारियां इकट्ठी करता है
और सही वक्त पर उनका इस्तेमाल करता है। तो रिमझिम ने सोचा, अब वक्त आ गया है कि इस भेदी को ढूंढा जाए, सबके ऊपर नजर रखी जाए, हर इंसान की हरकत देखी जाए, और जो इंसान बार बार संदिग्ध लगे उस पर खास ध्यान दिया जाए। और जब रिमझिम ने ये सोचना शुरू किया, जब उसने अपने आसपास के हर इंसान पर नजर डाली, तो एक नाम बार बार उसके दिमाग में आने लगा, राजवीर। राजवीर, वह इंसान जो बार बार रास्ते में आता है। दोस्तों, राजवीर के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा किरदार है जो देखने में तो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब रिमझिम ने पीछे मुड़कर देखा, जब उसने सोचा कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि राजवीर बार बार उसके रास्ते में आता रहा है। कभी वह ऐसी जगह दिख जाता था जहां उसका होना जरूरी नहीं था, कभी वह ऐसी बातें जानता था जो उसे पता नहीं होनी चाहिए थी, कभी वह ऐसे वक्त पर सामने आ जाता था जब रिमझिम कुछ जरूरी काम कर रही होती थी। और हर बार राजवीर को लगता था कि रिमझिम को इन बातों का अंदाजा नहीं होगा। उसे लगता था कि रिमझिम बस एक साधारण लड़की है जो अपने भाई को ढूंढने में लगी है, और इन बारीक बातों पर उसकी नजर नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, राजवीर यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहा था। रिमझिम की आंखें वह सब देख लेती हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। रिमझिम का दिमाग वह सब जोड़ लेता है जो बाकी लोगों को बेमेल लगता है, और रिमझिम का दिल वह सब महसूस कर लेता है जो जुबान से कभी कहा नहीं जाता। तो जब रिमझिम की नज़र राजवीर पर पड़ी और उसने उसकी हर हरकत को याद किया, तो उसके मन में शक की एक मजबूत लहर उठी। राजवीर का खेल, चालाकी की वह परत जो अब उखड़ने वाली थी। दोस्तों, राजवीर का खेल बेहद शातिराना था। वह कभी खुलकर सामने नहीं आता था, वह हमेशा पीछे रहता था, हमेशा छाया की तरह, हमेशा ऐसे कि किसी को शक न हो। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, क्योंकि जो इंसान हमेशा छुपकर चलता है वह कभी न कभी किसी की नज़र में आ ही जाता है। राजवीर को पता था कि अगर उसका सच बाहर आया तो वह बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने एक और चाल सोची, एक ऐसी चाल जो बेहद घिनौनी थी। उसने सोचा, सारा इल्जाम अमायरा के ऊपर डाल दो। जी हाँ दोस्तों, राजवीर की ये सोच थी कि अगर रिमझिम को किसी पर शक हो रहा है तो उस शक को अमायरा की तरफ मोड़ दो, अमायरा को दोषी बना दो। सारे सबूत, सारी निशानियां, सब कुछ ऐसे पेश करो कि अमायरा ही असली गुनहगार लगे, और इस तरह राजवीर अपनी खाल बचा सकता था। अमायरा फंसती, राजवीर बच जाता, और असली सच वह दबा रह जाता। यह सोच थी राजवीर की, एक ऐसी सोच जो बताती है कि यह इंसान कितना नीचे गिर सकता है, अपना सच छुपाने के लिए किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाना। रिमझिम की नज़र, और वह पल जब राजवीर की चाल फेल हुई। दोस्तों, लेकिन राजवीर यह भूल गया था कि रिमझिम कोई आम लड़की नहीं है। रिमझिम ने जब राजवीर की हर हरकत को ध्यान से देखा, जब उसने उन सभी बातों को जोड़ा जो उसे संदिग्ध लग रही थीं, तो वह समझ गई कि राजवीर कुछ छुपा रहा है।